आइए जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर शुभ नहीं माना जाता। इससे घर के मालिक की यश और कीर्ति में कमी आ सकती है। बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे रसोई घर ना बनाएं। महापुरुषों के प्रेरणादायक चित्र एवं उनके द्वारा कहे गए प्रेरणादायक वाक्यों को भी कमरे में लगाना चाहिए। किसी चार्ट पेपर पर बड़े अक्षरों में इनको लिखकर कमरे में चिपका देना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में कभी हल्के या गहरे नीले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लाल गुलाबी रंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप या आपके बच्चे पढ़ाई करते हो, उनके सामने सरस्वती माता का चित्र लगाएं, उनके प्रति श्रद्धा भावना रखें। इससे याददाश्त बढ़ती है। संभव हो तो ओम का चित्र भी लगा सकते हैं। ओम के ध्यान से बच्चे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। एक छोटी सी जानकारी नैऋत्य कोण के बारे में। नैऋत्य कोण वैवाहिक जीवन का कोण होता है। अगर पति पत्नी के संबंधों में कोई अवरोध या कड़वाहट है तो इस कोण में स्थित कबाड़ को तुरंत बाहर कर देना चाहिए। इस कोण से ही बच्चों का विवाह भी देखा जाता है। अगर बच्चों के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो इस कोण के कबाड़ को तुरंत हटा दीजिए। अगर यहाँ पर आपने स्टोर रूम बना रखा है तो वहां जाकर देखिए कि कौन सी चीज है जो इस घर के वास्तु को खराब कर रही है। पति पत्नी के बीच तलाक का कोई केस कोर्ट में चल रहा हो और कोई एक पक्ष पुनः मिलन का इच्छुक हो, वो तलाक नहीं चाहता हो, तब भी आप इसी कमरे में रखे हुए कबाड़ की तुरंत विदाई कर दीजिए। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इसी कोण से मतदाताओं के साथ संबंध देखा जाता है। राजनेता भूलकर भी इस कोण में कबाड़ न रखें। राजनेताओं के लिए नैऋत्य कोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी कोण में पार्टी का आला कमान से संबंध भी देखा जाता है और बगैर आला कमान से अच्छे संबंध बनाए आपकी पार्टी की टिकट, मंत्री पद, राज्यसभा, राजभोग मिलने से रहा। तो आपको अगर ये पद चाहिए तो अपने नैऋत्य कोण को वास्तु सम्मत बनाइए। आइए जानते हैं घर में कौन कौन सी तस्वीरें लगा सकते हैं। लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा करने से धन लाभ होने की संभावना बनती है। फल फूल और हंसते हुए बच्चों की तस्वीरें जीवन शक्ति का प्रतीक होती हैं। उन्हें पूर्वी उत्तरी दीवारों पर लगाना शुभ माना जाता है। इससे जीवन खुशहाल बनता है। यदि आप पर्वत आदि प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इनको दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं। नदियों और झरनों की तस्वीरें उत्तर और पूर्वी दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। वासुदेव द्वारा बाढ़ ग्रस्त यमुना जी से श्री कृष्ण को टोकरी में ले जाने वाली तस्वीर समस्याओं से उबारने की प्रेरणा देती है। इसे अपने हॉल में लगाइए जहां पर आप सबसे ज्यादा बैठते हैं। ऐसे नवदंपति जो संतान सुख पाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दर्शाने वाली तस्वीर को अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। घर में कभी कोई टूटी फूटी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसी तस्वीर घर के आवा मंडल को प्रभावित करती हैं, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। उजड़े हुए शहर, खंडर, वीरान दृश्य, सूखी नदियां, सूखी झीलें, हिंसक पशु, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, बाघ, शेर, कौवा, उल्लू, भालू, चील, गिद्ध या रेगिस्तान का चित्र घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। स्वास्तिक, मंगल कलश, ओम आदि मंगलिक चिन्हों की तस्वीरें घर के अंदर लगाई जा सकती हैं। इनसे घर में सुख और समृद्धि आती है।